भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः हम लोग भागवत के 10वें स्कंद की कथा का श्रवण करें। हम लोग ने अभी तक सुना कि भगवान प्रवर्सन पर्वत से कूद करके द्वारिका चले गए और जरासंध भी लौट गया। उसे विश्वास हो गया कि दोनों भाई जल गए। अब जब भगवान द्वारिका पहुँचे तो आगे उनके विवाह का वर्णन है। रुक्मिणी से उनके विवाह का विस्तार से वर्णन आया है और उसके पहले हम लोग पहले ही श्रवण कर चुके हैं कि आनर्त देश के राजा रैवत की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ था। विदर्भ देश की राजकुमारी राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मिणी। उन्हें विवाह का वर्णन करते हुए परमहंस सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया कि रुक्मिणी का अपहरण करके भगवान ने विवाह किया। तो परीक्षित को जानने की इच्छा हुई कि भाई ये कैसे किया, उनका अपहरण कैसे हुआ। बड़ी उत्सुकता हुई जानने की, भगवान ने अपहरण करके कैसे विवाह किया। तो परमहंस सुखदेव जी महाराज जी आगे वर्णन करते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रसंग है कि रुक्मिणी जी अपने महल में अतिथियों से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान सुना करती थी। उनके पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, राजा भीष्मक, विदर्भ देश के राजा। तो उनके यहाँ साधु महात्माओं का आगमन होता रहता था। तो वहीं उन्होंने अपने घर में ही भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा रुक्मिणी जी ने सुनी थी। तो उन्हें बड़ा आकर्षण हो गया भगवान में और उन्होंने मन ही मन निर्णय किया कि मेरा विवाह श्री कृष्ण से ही होना चाहिए। क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा थी। ये तो सब भगवान की लीला है। ऊपर से देखने में कुछ और लगता है, लेकिन सब भगवान के ही लीला का अंग है, लीला सहचर है। वो लक्ष्मी स्वरूपा है। ऊपर से भले किसी देश की राजकुमारी हो, और भगवान भी चाहते थे कि जो हमारी पत्नी है, जन्म जन्म की पत्नी है, उसको अपना लें, उसकी अंश स्वरूपा है। भगवान भी चाहते थे, लेकिन यहाँ लौकिक दृष्टिकोण से कुछ अलग लीला हो रही थी। तो रुक्मिणी 4 भाई, इसमें रुक्मी सबसे बड़ा था। रुक्मिणी जी उनकी बहन थी। तो रुक्मी का मन था कि शिशुपाल से उसका विवाह हो, चेदी नरेश शिशुपाल से उसका विवाह हो। और इधर भगवान भी चाहते थे कि रुक्मिणी से उसका विवाह हो। तो ये सब लौकिक लीला थी भगवान की, और ये सब हो रहा था। तो जब रुक्मिणी जी की बहुत इच्छा हुई कि ये विवाह होना ही चाहिए किसी कीमत पर, मेरा विवाह दूसरे जगह नहीं हो, मैं शिशुपाल से विवाह करना चाहती ही नहीं हूँ। जबकि उनके पिताजी की भी इच्छा नहीं थी, राजा भीष्मक भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन केवल भाई रुक्मी की इच्छा से शिशुपाल के साथ उसका विवाह तय हो गया रुक्मिणी जी का, जबकि किसी की इच्छा नहीं थी। राजा भीष्मक भी पुत्र के मुंह में कहिए या पुत्र के प्रभाव से वो स्वीकृति प्रदान कर दिए, लेकिन चाहते नहीं थे। तो सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन रुक्मिणी जी की इच्छा थी कि कृष्ण से शादी हो। तो उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को, जब कोई रास्ता उनको नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तैयार किया और एक पत्र लिख करके श्री कृष्ण के पास भेजा। वो उसमें उन्होंने अपना निवेदन किया था भगवान से। बस जब ब्राह्मण वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का बहुत ही स्वागत सत्कार किया। क्योंकि ब्राह्मण के तो भक्त हैं ही भगवान, गो और ब्राह्मण के तो विशेष रूप से भगवान भक्त हैं, सेवा करते हैं, उनकी नजर रखते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मणों की पूजा की, उस ब्राह्मण की जो पत्र लेकर गया था उसकी पूजा की, उनका भरपूर स्वागत किया, खान पान कहीं कोई कमी नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ से उनका पैर भी दबाया
इतने कृपालु हैं भगवान। देखिए कि उस सामान्य ब्राह्मण का पैर भी दबाया और तब उन्होंने हाल समाचार पूछा कि कहीं आपके आने का क्या प्रयोजन है। कोई आवे तो सीधे हाल समाचार नहीं पूछना चाहिए कि क्यों आए हैं, पहले उनकी सेवा सत्कार आबो भगत होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। तब उनसे पूछिए कि आपने क्यों कष्ट किया, यहाँ तक आने का क्या प्रयोजन है। तो उस तरह से ब्राह्मण से भगवान ने प्रश्न किया कि ब्राह्मण देवता आपके आने का क्या प्रयोजन है। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करते हैं। ओम शांति।